नमस्कार दोस्तों, परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को दास का साहिब बंदगी सत्य नाम जी मेरे परम पूजनीय सदगुरु नितिन साहिब जी की चरणों में इस दास का कोटि कोटि नमन है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कई लोगों के मन में एक प्रश्न होता है जो नितिन साहिब जी का सत्संग देखते हैं, जो भाई जो बहन नितिन साहिब जी का सत्संग देखते हैं और नितिन साहिब जी के सत्संग को देखने के बाद जब उनके मन में दृढ़ विश्वास हो जाता है कि नितिन दास जो बोल रहा है वही सत्य है, यही सच्च ज्ञान है और नितिन साहिब जी ही असली भेदी सदगुरु हैं। जब लोगों को ये विश्वास हो जाता है तो उनके मन में फिर ये प्रश्न आने लगता है कि अब मुझे नितिन साहिब जी से नामदान ले लेना चाहिए। तो उनके मन में जो प्रश्न आता है ना, वो सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि मैं नितिन साहिब जी से नामदान लेना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक भाई ने मुझे कमेंट किया है और इस भाई का नाम है अजीत सोलंकी। जी हाँ दोस्तों, इस भाई का नाम है अजीत सोलंकी। ये भाई कमेंट में मुझसे पूछते हैं कि मैं नितिन साहिब जी से नाम लेना चाहता हूं, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसी के विषय में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, अगर आप नितिन साहिब जी से नामदान लेना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, बस केवल और केवल दृढ़ विश्वास के साथ नितिन साहिब जी के सभी सत्संग को देख लेना है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि होता क्या है कि वास्तव में ये तो सही बात है कि नितिन साहिब जी जो ज्ञान दे रहे हैं वही सच्चा ज्ञान है, वही उच्चतम कोटि का ज्ञान है। तो जो भी भाई कबीर पंथी हैं या फिर जो किसी और भी पंथ से हैं और वो परमात्मा का खोज करते करते नितिन साहिब जी के सत्संग तक पहुंचते हैं, तो जब वो नितिन साहिब जी के एक भी सत्संग को देख लेता है ना, तो उनके अंदर से आवाज आती है कि कहीं ना कहीं ये बंदा कुछ हद तक सच्चाई बोल रहा है। तो फिर वो क्या करता है कि उस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए नितिन साहिब जी के 4-5 वीडियो देख लेता है और उसे और विश्वास होने लगता है। फिर 4-5 से और बढ़ जाता है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तब उसे लगभग बहुत विश्वास हो जाता है कि हाँ, नितिन दास जो बोल रहा है वही सच है और उसके भीतर से आवाज आती है कि हाँ, अब मुझे नामदान ले लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूंगा कि इतना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ऐसे कई भाई लोग हैं जो नितिन साहिब जी से नामदान लेने के बाद और मदन पंथ से नामदान लेने के बाद भी भ्रमित हो चुके हैं। इसलिए हमारे नितिन साहिब जी कहते हैं कि एक जो कच्चा घड़ा होता है ना, जब तक वो पक नहीं जाए तब तक उसमें पानी डालना बेवकूफ़ी है। ना तो फिर घड़ा काम का रहेगा, ना ही पानी काम का रहेगा। इसलिए नितिन साहिब जी कहते हैं कि आप हमारे सत्संग को पूरा देखो, पूरा। और देखने का भी तरीका नितिन साहिब जी ने बताया है कि आप इधर उधर से सत्संग मत देखो। लोग क्या करते हैं, जैसे नितिन साहिब जी का सभी सत्संग नंबर वाइज होता है ना, तो लोग क्या करते हैं कि जैसे अभी 4 नंबर का सत्संग देखा, फिर 95 नंबर का देख लिया, फिर 42 नंबर का देख लिया, फिर 2 नंबर का देख लिया, फिर 103 नंबर का देख लिया। मतलब जिधर इधर उधर से देखते हैं। तो क्या है ना, कुछ बातें समझ में आती है और कुछ बातें समझ में नहीं आती है। इसलिए नितिन साहिब जी कहते हैं कि आप सत्संग देखो, लेकिन क्रम वाइज देखो। 1 नंबर से देखना स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, इस तरह से आगे बढ़ते रहो। उसके बाद आपका जो दूसरा कदम है, आपका दूसरा कदम यह है कि आप अपने सारे भ्रम को, सारे शंका को समाप्त कर लो। उसके लिए नितिन साहिब जी ने बताया है कि आपके मन में जितने भी शंका है, जो भी सवाल है, A to Z, कुछ भी सवाल होता है ना, कई लोगों के मन में कितने सवाल होते हैं, कई तरह के शंका होते हैं, लेकिन वो पूछ नहीं पाते हैं लोक लाज के भय से कि मैं जिससे पूछ रहा हूँ क्या सोचेगा। तो आपके मन में जो भी शंका है ना, आपको पूछने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि एक पन्ना ले लेना है, ठीक है, एक कागज ले लेना है और एक पेन ले लेना है। आपको नंबर 1, शंका नंबर 1
शंका नंबर 2, शंका नंबर 3, शंका नंबर 4 कर करके पूरा शंका आपको लिख लेना है, जो आपके मन में शंका है, ठीक है। उसके बाद जब आप नितिन साहब जी के सत्संग को धीरे धीरे आगे देखते रहोगे ना, विश्वास मानिए आप खुद ही शंका को काटते चले जाओगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आप अपनी ही शंका को काटते चले जाओगे। तो इससे क्या होगा कि आपका शंका दूर होने के साथ साथ आपका विवेक का लेवल भी बढ़ेगा। यहां तक कि नितिन साहब जी ने इतना तक कहा है कि आप हमारे सत्संग को एक बार नहीं, एक बार से अनेक बार देखो, क्योंकि जब आप एक बार सत्संग को देखते हो ना तो आपकी बुद्धि कुछ कुछ कैच करती है, और जब दूसरे बार आप सत्संग को देखते हो तो जो कुछ छूट जाता है वो भी आपकी सूरत उस चीज को कैच करने लगती है। जब आप तीसरे बार देखते हो तो और कुछ नया कैच कर लेती है, चौथे बार में और भी कुछ नया कैच करती है। इसलिए नितिन साहब जी ने कहा कि जब तक नहीं समझ में आता तब तक एक सत्संग को बार बार देखो। तो उसके बाद आपका अगला कदम यह होगा कि जब आप नितिन साहब जी के सत्संग को देखते चले जाओगे तो सत्संग में ही नितिन साहब जी का नंबर है, सत्संग में ही नितिन साहब जी ने अपना नंबर दिया हुआ है और उसी नंबर से उनका व्हाट्सएप नंबर भी बना हुआ है। आप वहां से नितिन साहब जी से संपर्क कर सकते हैं। आप चाहें तो कॉल लगा सकते हैं नितिन साहब जी को, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप कॉल ना लगाएं, क्योंकि कॉल रिसीव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा इसकी कोई जरूरी नहीं है, गारंटी नहीं है, क्योंकि नितिन साहब जी भी बहुत व्यस्त रहते हैं प्रचार प्रसार में और मालिक का बहुत बड़ा वो काम कर रहे हैं, हमारे भेदी सतगुरु हैं वो। तो दोस्तों मैं कहूँगा कि आप उनके जो व्हाट्सएप नंबर है ना उसमें आप प्रश्न पूछें कि गुरुजी मैं आपसे नामदान लेना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो गुरुजी आपको बताएंगे कि आप जहाँ रहते हो वहाँ मैं खुद ही फलाना तारीख को आऊँगा, या जो गुरुजी के मौज होगी वो आपको उत्तर दे देंगे। तो ये है तरीका दोस्तों, क्योंकि दोस्तों नितिन साहब जी को जब आप व्हाट्सएप करोगे ना तो इसकी ये उम्मीद मत रखिएगा कि जब आपने व्हाट्सएप में कुछ पूछा है तो तुरंत आपको सडनली उसका जवाब मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि नितिन साहब जी बहुत व्यस्त रहते हैं। क्योंकि होता यह है कि जब मैं भी खुद भी जब नितिन साहब जी से व्हाट्सएप में कोई प्रश्न लिखता हूँ ना अपनी जिज्ञासा के लिए, तो उसका जवाब मुझे 4 दिन 5 दिन के बाद मिल ही जाता है, चाहे जितने भी दिन लगे उसका जवाब मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको सब्र करना है, वेट करना है जवाब का। जब आपके पास जवाब आएगा तो आप खुश हो जाओगे कि गुरुजी ने मुझे जवाब दिया है, और गुरुजी का जवाब आपको बहुत पसंद आएगा। तो दोस्तों ये है तरीका कि आपके मन में जो सवाल है कि मैं नितिन साहब जी से नामदान लेना चाहता हूं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। करना कुछ नहीं है, नितिन साहब जी के सत्संग को विवेकपूर्ण देखो। जब आपकी सारी शंकाओं का समाधान हो जाए, एक भी शंका मन में ना रहे, तब आप नितिन साहब जी से व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं कि मुझे नामदान लेना है गुरुजी, आप कब आ रहे हो हमारे शहर में। आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, गुरुजी ही आपके शहर में आएंगे, या फिर गुरुजी आप जिस शहर में रहते हो उसके आसपास के शहर में आ जाएंगे। तो दोस्तों ये था आपके सवाल का जवाब। उम्मीद है दोस्तों आपको आपके सवाल का उचित जानकारी आपको मिल गया होगा, और अगर आपके मन में अभी भी किसी भी प्रकार की शंका है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर मैं विराम करना चाहूँगा। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप YouTube में सर्च करें कहत कबीर सुनो बे साधो YouTube चैनल, जो कि नितिन साहब जी का अपना पर्सनल YouTube चैनल है। उस चैनल में आप विजिट करिए और सभी सत्संग को विवेकपूर्ण से देखिए। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया गया है, आप वहां पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अगर आप हमारे फेसबुक ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप हमारे फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक अलग नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए साहेब बंदगी सत्यनाम जी। बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहेब जी की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु नितिन साहेब जी की जय हो। साहेब बंदगी सत्यनाम।